मैं डॉक्टर गोयल केकेएम कॉलेज जमुई आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो बीए पार्ट 1 जो बीए पार्ट 2 ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पेपर 4 से संबंधित है। हाल का शीर्षक है सीनेट के कार्य, अधिकार तथा शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारण। अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय सदन को सीनेट कहा जाता है। सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक इकाई के द्वारा इसमें अपने 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। सीनेट में प्राप्त इस प्रतिनिधित्व से किसी भी राज्य को उसकी इच्छा के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में जब 13 राज्यों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया था, तो उस समय सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या केवल 26 थी, परंतु अब अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं तथा सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। संविधान के मौलिक उपबंध के अनुसार सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानमंडल के द्वारा किया जाता था, किंतु 1913 ईस्वी के 17वें संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन की इस पद्धति को हटा दिया गया तथा सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। अमेरिकी सीनेट की सदस्यता के लिए संविधान के अनुसार कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वह सीनेट में करना चाहता हो, तथा वह कम से कम 9 वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करता हो। अमेरिकी सीनेट का अस्थायी सदन है, जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। चूँकि सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः उनके सदस्य लंबे समय तक सीनेट के सदस्य बने रहते हैं। सीनेट की बैठकों के लिए कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की उपस्थिति आवश्यक होती है। सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन प्रायः राज्य के विधि के अनुसार होता है, परंतु कांग्रेस, इसको संसद है, को निर्वाचन, विधि, मनोनयन आदि के लिए विधि निर्माण का अधिकार है। सदस्यों का भाषण देने की स्वतंत्रता है तथा वे गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। सीनेट का अधिवेशन जनवरी की दोपहर को प्रतिनिधि सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। दोनों सदनों का अधिवेशन उस समय तक चलता है जब तक कि दोनों सदन अधिवेशन की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित न करें। यदि दोनों सदनों में अधिवेशन की समाप्ति की तिथि पर मतभेद उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति को तिथि निर्धारित करनी पड़ती है। सामान्यतः यह अधिवेशन जुलाई में समाप्त होता है, लेकिन युद्ध या अन्य संकटकालीन समय में यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। वह सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसे वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार नहीं है और न ही वह मतदान में भाग ले सकता है। पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने पर या टाई होने पर अपने मत का प्रयोग करता है। सीनेट के शक्तियाँ एवं कार्य। सीनेट के कार्य तथा शक्तियाँ का अध्ययन इन रूपों में किया जा सकता है। पहला, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट का शक्तियाँ प्रतिनिधि सभा की तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी बढ़कर है। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से संबंधित है। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियाँ तभी वैध होती हैं जबकि सीनेट के द्वारा अपने साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। राष्ट्रपति 2 प्रकार की नियुक्तियाँ कर सकता है। पहली प्रकार की वे नियुक्तियाँ हैं जो सारे राष्ट्र से संबंधित होती हैं, जैसे राजदूत, मंत्रिमंडल के सदस्य, निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि। दूसरे प्रकार की नियुक्तियाँ उन संघीय अधिकारियों की है जो किसी राज्य में की जाती हैं, जैसे संघीय जिला न्यायाधीश, पोस्टमास्टरों के कुछ वर्ग आदि।
कार्यपालिका क्षेत्र में सीनेट की दूसरी अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ संधियों के विषय में है। राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियाँ उस समय तक लागू नहीं समझी जाएगी जब तक कि सीनेट उन्हें 2/3 बहुमत से स्वीकार न कर ले। सीनेट की यह शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट, अन्वेषण की शक्ति। सीनेट को अपने अन्य महत्वपूर्ण शक्ति अन्वेषण का या जांच के संबंध में प्राप्त है। सीनेट ने अपनी इस शक्ति के आधार पर अनेक बार प्रशासनिक विभागों के कार्यों की व्यापक जांच की है। सन 1929-30 के आर्थिक संकट के पूर्व और संकट काल में वॉल स्ट्रीट के द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट तरीके सीनेट के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप ही प्रकाश में आए। सीनेट ने वाटरगेट कांड के सत्यों को प्रकाश में लाकर समस्त विश्व का ध्यान अपनी इस शक्ति के महत्व की ओर आकर्षित किया है। तीसरा, न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गए मतदान की गणना करता है और निर्वाचन परिणाम की घोषणा करता है। विशेष दशाओं में वह उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी करती है। सीनेट को महाभियोग की जांच का अधिकार है। प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सैनिक अधिकारियों तथा न्यायाधीशों पर देशद्रोह, भ्रष्टाचार आदि के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसकी सुनवाई सीनेट में ही होती है। यहीं पर न्यायिक निर्णय भी लिए जाते हैं। सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट विश्व की सर्वशक्तिशाली द्वितीय सदन है। आधुनिक युग में विश्व के अधिकतर उच्च सदन अपनी शक्तियां खो चुके हैं और केवल संवैधानिक प्रतिष्ठा के हकदार बनकर रह गए हैं। वहीं सीनेट की शक्ति में दिनों दिन वृद्धि ही हुई है। लिंडसे रोजर्स के अनुसार अमेरिका के सीनेट संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। दूसरे देशों की शासन व्यवस्था में द्वितीय सदन की शक्तियों में ह्रास हुआ है, परंतु सीनेट की शक्ति में वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीनेट का अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण तथा अद्वितीय स्थान है। सीनेट के अत्यंत शक्तिशाली होने के कई कारण हैं जो इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। पहला, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय नियमानुसार होता है। इसके विपरीत सीनेट का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट किसी भी हालत में कम प्रतिनिधित्व संस्था नहीं है। दूसरा, सीनेट का लघु आकार। सीनेट का लघु आकार होने के कारण भी इसका महत्व बढ़ा है। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, जबकि प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं। छोटे आकार के कारण इसके सदस्यों में काफ़ी घनिष्ठता होती है। इस कारण वे स्वतंत्रतापूर्वक आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। इस संबंध में लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि इसका लघु आकार योग्य तथा होनहार व्यक्तियों को योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, सीनेट का अस्थायित्व। सीनेट के शक्तिशाली होने का एक और कारण यह है कि यह एक अस्थायी संस्था है। सीनेट का सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। इस सदन का विघटन नहीं होता, केवल 1/3 सदस्य ही हर दूसरे वर्ष स्थान खाली करते हैं, जिसे नए निर्वाचन द्वारा यह रिक्त स्थान भर दिया जाता है। पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया होने के कारण अनेक वर्षों तक अनेक सदस्य सीनेट के सदस्य बने रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति 4 वर्ष तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 वर्ष पर आते जाते रहते हैं। चौथा, सीनेट का विशेष शक्तियाँ। संविधान और परंपराओं के आधार पर सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जो विश्व की किसी भी व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन को प्राप्त नहीं है। इन्हीं शक्तियों के कारण सीनेट की महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। सीनेट को नियुक्तियों की पुष्टि तथा संधियों की पुष्टि की 2 ऐसी शक्तियाँ प्राप्त है जिनके आधार पर सीनेट कार्यपालिका क्षेत्र में राष्ट्रपति की साझेदार बन गई है। इन शक्तियों के कारण सीनेट की सम्मान में भी वृद्धि हुई है।
पाँचवा, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में सीनेट शासन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। एक ओर तो वह प्रतिनिधि सभा की लोकतंत्रात्मक असावधानी और घृष्टता तथा दूसरी ओर राष्ट्रपति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाने वाली सत्ता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सीनेट एक ऐसा द्वितीय सदन है जो अमेरिका के साथ साथ विश्व में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सीनेट विश्व के सभी द्वितीय सदनों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इस संबंध में लास्की ने ठीक ही कहा है कि सीनेट अमेरिकी शासन प्रणाली की अद्वितीय संस्थाओं में से एक है। सीनेट आधुनिक राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। धन्यवाद।